Hello, dear students. Welcome to my channel Smart Maths Classes. Today topic is direction, cosine and direction ratio. 3D का ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल और रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि लेट ये मेरा कोई लाइन है जो पास आउट द ओरिजिन से है. ए लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज मेकिंग टू द एंगल ऑफ अबाउट टू एक्स एक्सिस इज अल्फा एंड वाई एक्सिस इज कंटेनिंग बाई इज दिस लाइन ऑफ बीटा एंड जेड एक्सिस इज गामा रेस्पेक्टिवली कॉल दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेशो. इन्हें हम अल्फा बीटा गामा ये क्वांटिटी हैं जो ये मेरे कोसाइन ऑफ एंगल्स हैं जिनके अंदर मेरे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये सभी क्या हैं डायरेक्शन कोसाइन है. अब डायरेक्शन कोसाइन के अंदर हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करते हैं. ओके तो यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारे डायरेक्शन रेशो होंगे. ए बी सी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के इनके अंदर ए बी सी को हम डायरेक्शन रेशो मानते हैं और ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये हमें हमारे लिए एल एम एन का काम करते हैं. ये कोसाइन है तो एल एम एन की वैल्यू इनके टर्म्स में किस तरह से होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं क्या कंडीशन होती है तो इन रिजल्ट पे पहले हम डिस्कस करते हैं. ओके एल इजिकल टू क्या होता है प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज हमारे हम इन पॉजिटिव वैल्यू को मान के चलते हैं. यदि इनका रिजल्ट है निगेटिव होता तो निगेटिव पुट कर लेते हैं. तो एल इजिकल टू क्या होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम इजिकल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इजिकल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ. ओके इससे रिलेटेड मेरा एग्जांपल इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशो. यदि किसी लाइन की डायरेक्शन रेशो मुझे गिवन है कि 2 -1 और -2 है देन और मुझे उनकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है. तो इन फॉर्मूले के यूज़ से मैं अब इनकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लेता हूँ. क्या रिजल्ट है पहले भाई एल इजिकल टू ए पहले इनके लिए ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी एम इजिकल टू बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एन इजिकल टू ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं. ओके तो 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 कॉमा दैट इज m के लिए माइनस के 1 अपॉन रूट 4 + 1 + 4 ही आ जाएगा और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज ये भी 4 + 1 + 4 आ जाएगा. कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9 ऑफ स्क्वायर रूट इज 3 तो 2/3 और माइनस के 1/3 और माइनस के 2/3. तो जब हमें ये डायरेक्शन रेशो दिए हैं तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी ये. तो यहाँ पे हम इस तरीके से यदि हमें डायरेक्शन रेशो गिवन हो और हमें उनकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी हो तो हम इस तरीके से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट रिजल्ट डिस्टेंस फार्मूला. यदि p कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट है और q कोई कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और हमें p q डिस्टेंसेज निकालनी है तो इसका रिजल्ट होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर. अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे सोल्व करेंगे. हमारे पास एग्जाम्पल है कि p के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए -2 4 1 और q कोऑर्डिनेट है 1 2 -5. अब हम इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं. ओके डिस्टेंस फार्मूले में पी क्यू अंडर रूट यहाँ पे x2 - x1 तो x2 है 1 और ये x1 है -2 तो 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका y2 कितना है 2 और यहाँ पे y1 कितना है 4 तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 दैट इज ये आपका y1 है 1 तो -1 का होल स्क्वायर. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 और 1 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9. ये 2 - 4 तो -2 का होल स्क्वायर 4 और -5 -1 दैट इज -6 का होल स्क्वायर 36 + 4 + 9 दैट इज 49 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो 7 आ जाएगा यूनिट. तो ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस. इस तरीके से आप यदि कोई 2 पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको आपको रिकॉल करना है और इस तरीके से आप किसी भी 2 पॉइंटों की 2 कोऑर्डिनेट पॉइंटों से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पी x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z1 मे बी द टेक एज. सपोज दैट हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उन्हें ज्वाइन करने के बाद उनकी डायरेक्शन रेशो हमें निकालने हैं उनसे डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करना है. तो हम डायरेक्शन रेशो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि लेट x2 - x1 और y2 - y1 z2 - z1 ये इनके पॉइंट के डायरेक्शन रेशो फाइंड करने के लिए तरीके हैं. अब मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूँ. एग्जांपल है कि हमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट. हमें इनकी डायरेक्शन रेशो नहीं हमें डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करने हैं और इन दोनों पॉइंटों के लाइनिंग को ज्वाइन करने से. तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो निकालते हैं और डायरेक्शन रेशो निकालने के बाद अभी हमने रिजल्ट पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन के
रिजल्टेंट थे, कौन से रिजल्ट स्टडी करे थे कि भाई एल इजिकल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होते हैं, एम इजिकल टू इतना होता है, एन इजिकल टू इतना है, तो इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। और डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं इन दोनों पॉइंटों से, इस वाले फॉर्मूले से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से। ओके, तो हम सोल्व किया हमने, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशो निकाले। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले, x2 माइनस x1 कर दिया, या y2 माइनस y1, इन पॉइंटों में से ये आपका क्या x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। इन्हीं वैल्यू को पुट करा तो यहाँ से डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट हो गया। जब डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट हो गए, भाई डायरेक्शन रेशो कितने आ गए, 3 - 2 और 8। अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन से इसकी वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं। ओके, हमने इसको अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन 3 अपॉन तीनों का नंबर के स्क्वायर का रूट, दैट इज 9 + 4 + 64। ओके, 9 + 4 + 64, तो आपके कितना हो जाएंगे 77। तो 3 अपॉन रूट 77 माइनस के 2 अपॉन रूट 77, 8 अपॉन रूट 77 क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सेगमेंटेड जॉइनिंग टू द 2 पॉइंट ऑफ दिए हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट है आपका, यदि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ P एंड Q, हमें 2 पॉइंटों के प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है ऑन ए लाइन पे, और विद जब उसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN गिवन हो। यदि हमें उसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN गिवन हो और 2 पॉइंटों के लाइन जॉइनिंग के बाद उनकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए ये रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है, ये डायरेक्शन आपके रेशो होते हैं जो अभी आपने फाइंड आउट किए थे A B C। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। ओके, क्या है क्वेश्चन ये है आपका कि यदि A और B 2 ये पॉइंट दिए हैं ऑन द लाइन हुज द डायरेक्शन रेशो 6:3, और ये इनके हमें 6:3 क्या दे रखे, डायरेक्शन रेशो दे रखे, और उसे हमें प्रोजेक्शन में दिखाना है, शो करना है। तो ओके, सबसे पहले जब हमारे डायरेक्शन रेशो ये है 6:2n, तो हमने इनसे इनकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करी। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का तरीका क्या था कि L इजिकल टू A अपॉन रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब B इजिकल टू रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इन 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 6 अपॉन ये आ जाएगा। M इजिकल टू ये 2, B अपॉन ये 49 आ जाएगा, ये 49 स्क्वायर रूट किसका होता है 7 का, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया 6/7, 2/7, n/7। अब हमारे पास रिजल्ट होता है प्रोजेक्शन का, क्या था x2 माइनस x1 ये वाला, तो इसके अंदर हमने ये अप्लाई कर दिया। ओके, x2 माइनस x1 दैट इज यहाँ पे x2 कितना है 2 और x1 कितना है -1, तो रख दिया जी 2 माइनस -1 इंटू L1 की वैल्यू 6/7 प्लस y2 कितना है यहाँ पे 5 और ये y1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0, m की वैल्यू कितनी है 2/7 यहाँ पुट कर दी, n आपका 3/7 है, और z2 माइनस z1 यहाँ से चेकआउट करते हैं 1 - 3, तो 1 - 3 पुट कर दिया। इससे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो 3 × 6 दैट इज 18/7 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और ये 5 × 10 क्योंकि 5 - 0 दैट इज 5 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 10/7 माइनस 6/7। सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो 18 + 10 28, और 28 में से 6 लेस देन करेंगे तो 22/7। तो ये क्या आ जाएगा बेटा इसका यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जब प्रोजेक्शन। तो टॉपिक था हमारा कि जब प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट ऑफ 2 पॉइंटों से निकालना हो लाइनिंग के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें दी हुई है, तो इस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी के अंदर इसके 2 पॉइंट ऑफ रिलेशन होते हैं जो हमें रिमेंबर रखने होते हैं। LMN जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनमें यही रिलेशन होता है कि L² + M² + N² = 1। और इसी को हम, क्योंकि L क्या होता है cos अल्फा, M क्या होता है cos बीटा और N क्या होता है cos गामा, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंगल के अकॉर्डिंग cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स ऑफ द टर्म ऑफ देयर इज डायरेक्शन रेशोज। जब डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन हो वेक्टर्स के अंदर, तो उनका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं A1 A2, तो उनके लिए आपने उन्हें लेट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू, तो लेट A वेक्टर एंड okay, let A vector and B vector are the 2 vectors with the direction ratios of A B C and other के A2 B2 C2 then, तो इसके लिए एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा cos थीटा = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन √ पहले वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज A1² B1² + C1² इंटू दूसरे वाले का A2² B2² C2²। इसको आप ये भी कह सकते हैं दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि वेयर जहाँ पे A वेक्टर का मतलब होता है A1i + B1j + C1k, और B वेक्टर होता है आपका A2i + B2j + C2k। अब
जैसे फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स विद डायरेक्शन रेशोज, और दोनों की लाइनिंग की डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है। तो इससे पहले हम ए वेक्टर क्वांटिटी बना लेंगे। तो ये इससे वेक्टर जब डायरेक्शन रेशो है तो क्या हो जाएगी 4i माइनस के 3j प्लस 5k, और अदर डायरेक्शन रेशो है 3 4 5, तो बी वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला आता है cos थीटा, दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट्स के बेस पे इसमें हम करते हैं क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपके किसके इक्वल होते हैं बेटा 1 के। तो 4 इंटू 3 12, ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12 और 5 इंटू 5 25 अपॉन 4 3 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाला। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करी तो बेटा ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका दोनों 16 प्लस 9 प्लस 50 रूट 50, और रूट 50 इंटू रूट 50 दैट इज़ 50 होता है, और ऊपर आपने 12 से 12 कैंसिल 25/50 सिंप्लीफाई करें 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 कोस। तो दैट इज कंपेरिजन करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos π/, क्योंकि ये रिजल्ट किसके इक्वल है cos π/3। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपका π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा एंगल π/3 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यदि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, यदि डायरेक्शन कोसाइन दी हुई हो तब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड करने का तरीका होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये रिजल्ट होता है यदि दो डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है तब ये, और जब डायरेक्शन रेशो है तो इस तरीके से हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन है तो cos थीटा का मान इस रिजल्ट के बेस पे आप सोल्व करते हैं। जब हमारे पास ए यूनिट वेक्टर L1i प्लस M1j प्लस N1k होता है और बी यूनिट वेक्टर्स L2i प्लस M2j प्लस Nk के बराबर होता है। इसकी दो कंडीशन होती है, जब लाइनिंग पैरेलल होती है, जब लाइन कैसी होती है पैरेलल, तो L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 इक्वल होते हैं। लेकिन जब लाइनिंग परपेंडिकुलर्स होती है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कंडीशन में इनकी प्रोडक्ट्स का रिजल्टेंट का सम 0 होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का, और ये इनमें रेशो आपस में क्या होंगे इक्वल। नोटेड पॉइंट कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जब यदि एक्स एक्सिस है तो उसे 1 0 0 कहते हैं, वाई एक्सिस है तो 0 1 0 होगा, जेड एक्सिस है तो 0 0 1 होता है। एंगल किसी भी वेक्टर का यदि इंक्लिनेशन में कोई ऑल दीज एक्सिस में निकाल रहे हैं तो इन तीनों रिजल्टेंट के लिए इनका जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 होता है। तो ये आज वेक्टर का टॉपिक था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी।